भगवान श्री राम ने सीता को ही दान कर दिया था। और यह दान मांगा किसने? पत्नी को दान में मांगने वाले थे स्वयं उनके कुलगुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ जी जैसा ज्ञानी और श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा कैसे कर देगा? स्त्री को दान में कैसे दे देगा? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छाया वॉइस डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लंका विजय से लौट आने के बाद की बात है। भगवान श्री राम ने इस बार बहुत विशाल अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ की पूरी धरती पर चर्चा थी, खूब दान बांटा जा रहा था। इससे उत्साहित होकर भगवान ने घोषणा कर दी कि यदि कोई मुझसे कौस्तुभ मणि, कामधेनु, अयोध्या का राज्य, पुष्पक विमान और यहाँ तक कि सीता जी को भी दान में मांगेगा तो मैं खुशी खुशी दे दूँगा। इस घोषणा का प्रचार दूर दूर तक हुआ, पर किसी में इतनी हिम्मत या सामर्थ्य कहाँ के ऐसी वस्तुओं को दान में मांगे, कोई सामने नहीं आया। ठीक राम जन्म के दिन यज्ञ सकुशल संपन्न हो गया। देवताओं ने फूल बरसाए तो नगर निवासियों, ऋषि मुनियों और भगवान राम का दर्शन सुख लिया। अब भगवान श्री राम द्वारा अपने गुरु को दान देने की बारी थी। श्री राम ने चिंतामणि और कामधेनु को श्री वशिष्ठ जी को देने की घोषणा की, पर वशिष्ठ दान लेने को आगे ही नहीं आए। श्री राम बड़े आश्चर्य में थे। समस्त भूमंडल से ऋषिगण, देवगण आए, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर सभी आए और दान प्राप्त किया, पर उनके गुरु ही नहीं आ रहे। क्या गुरुवर अप्रसन्न है? क्या मुझसे या मेरे परिजनों से अनजान में कोई धृष्टता हो गई? श्री राम इन्हीं विचारों में थे। अपनी चिंता उन्होंने भाइयों और मंत्रियों से भी कही। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि आप स्वयं गुरु के पास जाएं और इस संदर्भ में पूछें। भगवान गुरु के पास और विनीत भाव से, यज्ञ गुरुवर, आप इस दान को स्वीकार कर मेरे यज्ञ को पूर्ण करें। आप यह दान नहीं स्वीकारेंगे तो यज्ञ पूरा ही न होगा। मुझसे कोई अपराध हुआ है तो क्षमा करें, पर यज्ञ पूर्ण करें। वशिष्ठ ने कहा, श्री राम, अपराध तो ऐसा कोई नहीं हुआ, पर आपने जिन वस्तुओं को प्रदान करने की घोषणा कर दी उसकी उपयोगिता समझ नहीं आती मुझे। नंदिनी जैसी श्रेष्ठ गाय पहले से ही मेरे पास है, फिर मेरे पास कामधेनु की क्या आवश्यकता है? यह चिंतामणि तो ठीक है, मैं गोदान को कामधेनु लेकर क्या करूँगा? इससे मेरी तृप्ति नहीं होने वाली। श्री राम नतमस्तक होकर बोले, गुरुवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप मुझे आदेश करें कि आपकी तृप्ति किस प्रकार के दान से होगी। मैं आपकी तृप्ति के लिए वह भेंट आपको अवश्य ला कर दूँगा। वशिष्ठ थोड़े गंभीर हुए, फिर बोले, हे कौशलाधिपति, हे सर्वसमर्थवान है, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी घोषणा के मुताबिक आभूषणों सहित अपनी पत्नी सीता का दान कर दें। वशिष्ठ का इतना कहना था कि वहाँ हाहाकार मच गया। प्रजा और मंत्रीगणों में तरह तरह की बातें होने लगीं। सभी दबे मुंह वशिष्ठ को कोसने लगे। कोई कहता बूढ़े वशिष्ठ सठिया गए हैं, तो कोई उन्हें पागल बताता। कोई कहता नहीं, ये भगवान श्री राम के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। कुछ बुद्धिजनों की राय अलग थी। वे यह कह रहे थे कि वशिष्ठ जैसे संयत ऋषि ने यह कहा है तो उसे आसक्त कहना ठीक नहीं। संभवतः श्री राम की इच्छा से ही कोई लीला है। कोई कहता है गुरु परीक्षा ले रहे हैं कि भगवान श्री राम भी लोगों के सामने अपना आपा खो सकते हैं, या फिर वे जो कहते हैं करते नहीं। जितने मुँह उतनी बातें हो रही थी। हो हल्ले के बीच ही श्री राम ने माँ सीता को बुलवाया। सीता जी के कानों तक भी बात पहुंची, पर वह स्वयं विस्मय में थी कि यह सब क्या हो रहा है। पर स्वामी का आदेश था तो उन्हें स्वीकार ही करना था। मुस्कुराते हुए भगवान राम ने सीता जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए गुरु से कहा, गुरुवर, आप स्त्री का दान उचित मंत्र पढ़ें। मैं सीता को दान में देने के लिए तत्पर हूँ। वशिष्ठ ने श्री राम और सीता दोनों को देखा। भगवान अपने भाव में मुस्कुरा रहे थे। माता शीश झुकाए खड़ी थी,
वशिष्ठ ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ उपस्थित सभी लोग सकते में थे। मंत्र पढ़ने के बाद वशिष्ठ ने सीता से कहा कि वे उनके पीछे आ जाएं। सीता जी बहुत ही खिन्न मन से गुरु वशिष्ठ के पीछे जा खड़ी हुई। तब श्री राम ने कहा, गुरुवर आप कामधेनु भी ले लीजिए। वशिष्ठ ने श्री राम के इस प्रस्ताव पर उत्तर दिया, श्री राम, मैंने केवल तुम्हारी उदारता और दान देने की हिम्मत आंकने के लिए यह परीक्षा ली थी। अब यह खेल खत्म हुआ समझो। तुम सीता के भार के 8 गुने के बराबर सोना देकर सीता को वापस ले लो। भगवान श्री राम ने वैसा ही किया और 8 गुना सोना गुरु वशिष्ठ को तुरंत दिलवाया गया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ बोले, श्री राम, अब मेरा आदेश सुनो। आज से अब कभी कौस्तुभमणि, कामधेनु, पुष्पक विमान, अयोध्यापुरी का राज्य किसी को भी दान देने के नाम भी मत लेना। वशिष्ठ ने आगे कहा, पत्नी दान देने की वस्तु नहीं होती, इसलिए आगे से सीता का दान देने की सोचना भी मत। इन सब के अलावा ब्राह्मणों को तुम किसी भी चीज़ का दान कर सकते हो। यदि तुम मेरी इन बातों को नहीं मानोगे तो तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, यह तय है। गुरु वशिष्ठ ने 8 गुने भार के बराबर सोना और बाकी आभूषण लेकर माता सीता को 2 कपड़ों में वहीं तत्काल ही वापस लौटा दिया। इस अवसर पर भारी मात्रा में फूल बरसाए गए और यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद के जो भी काम रह गए थे पूरे किए गए। भगवान बोले, गुरुदेव, मैं भी यही चाहता था कि आपके मुख से संसार को यह ज्ञान मिले। एक राजा को अश्वमेध यज्ञ या चक्रवर्ती हो जाने के दंभ में इतना नहीं भर जाना चाहिए कि वह अपनी वाणी का ही विचार न करे। क्या देय और क्या अदेय, इसका विचार हमेशा रखना चाहिए। हृदय का उन्माद और आनंद के अतिरिक्त में भी जिसकी बुद्धि जागृत रही वही प्रशंसनीय होगा, अन्यथा उसे अपमान झेलना ही होगा। भगवान ने गुरुवर के चरणों में प्रणाम किया और यज्ञ के पूरे होने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के एंड में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।